ने लिखा कि हर हिन शिष्य शोक, यानी चेला के ऊपर संकट हो गुरु उसमें साथ नहीं दे। और धन हरई, यानी चेला के धन के लिए घूमे, उन गुरु को नरक की प्राप्ति होती है। और महाराज चेलाओं के लिए भी लिखा है गोस्वामी जी ने कि चेला का धर्म क्या होता है गुरु के प्रति। परीक्षित महाराज, गुरु की निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घात समाना। गोस्वामी जी ने लिखा कि गुरु की निंदा सुनहि जो काना। महाराज परीक्षित जी, जिस चेला के सामने, यानी जिस गुरु की बुराई हो रही हो चेला के सामने, तो परीक्षित महाराज ये धर्म होता है या तो उसे रोको, अगर तुम में रोकने की सामर्थ्य नहीं है तो वहां से उठ करके चले जाओ। गुरु की बुराई करना तो दूर, जो चेला अपने कानों से बुराई होते हुए सुन लेता है तो उसे एक गऊ की हत्या के बराबर पाप लग जाता है। लेकिन महाराज आज के तो चेला ही ऐसे ही, जब तक गुरु की 2 बार बुराई नहीं कर लेंगे पे मुंह से, तब तक उन्हें खानो ना बचे, गारंटी है। लेकिन तैसे ही गुरु है, क्यों महाराज बदल रहा है तो सब कुछ बदल रहा है। महाराज दशरथ पहुंचे थे अपने कुलगुरु के पास, तो उन्होंने कहा जाओ, अगर तुम ज्यादा दुखी हो रहे हो तो ये हमारा वचन है कि तुम एक पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करो अपने यहाँ। एक पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करो। और महाराज ये महात्मा का, ये हमारा वचन है, उस पुत्रेष्ठ यज्ञ के होने से तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बेटाओं के जन्म होंगे। महाराज बड़े बड़े महात्मा संतों को बुलवा करके महाराज दशरथ ने आंगन में एक यज्ञ का अनुष्ठान कराया। विश्वामित्र, वशिष्ठ, दोरांच, जमदगिन, बड़े बड़े संत बैठे, हवन यज्ञ हो रहा है। तो महाराज उस हवन कुंड से, यज्ञशाला से अग्नि देवता तस्मई का कटोरा लेकर के निकले, तस्मई का बर्तन लेकर के, और वो बर्तन ला करके महाराज दशरथ के हाथों में दे दिया। गुरुओं ने कहा जाओ इस तस्मई को अपनी रानियों को बांट करके खिला दो, तो इस तस्मई के खाने से तुम्हारी रानियों के उदर से पुत्र पैदा हो जाएंगे। तो देखो महाराज दशरथ ने बांट किया उस तस्मई का। अल्लाह बोले बांट कैसा किया, गोस्वामी जी बोल पड़े, हो यरत भाग कौशल्या दीना, और युबे भाग आधे कर लीना। राम सिया राम, ताली बजाते हुए जय जय राम, राम सिया राम, बोलो राम जय जय राम। गोस्वामी जी ने लिखा कि अर्थ भाग कौशल्या ही दीना। महाराज उस तस्मई में से आधा भाग लेकर के महाराज दशरथ ने कौशल्या मैया को दे दिया, और जो आधा बचा उसमें से आधा आधा भाग कर करके दोनों रानियों को दे दिया, कैकेयी और सुमित्रा को। लिखा
गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, महाराज दशरथ ने इस प्रकार बांट किया, तीनों रानियों ने मिलकर के उस तस्मई को खाया। तो महाराज खाने के बाद समय पूर्ण होने पर और उस आंगन में एक नहीं 4 बेटाओं के जन्म हुए। परीक्षित महाराज एक अंदाज लगाना आप कि जिस घर में एक बेटा नहीं होए, एक भी पुत्र ना हो, और फिर काऊ की कृपा से 4 बेटा एक साथ आ जाएं, उस आंगन में खुशी कितनी होगी, अंदाज लगाना। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि वृंद वृंद मिल चली लुगाई, कर श्रृंगार सज श्रृंगार किए उठ धाई। महाराज गोस्वामी जी ने लिखा कि उस नगर की स्त्रियां अपने अपने श्रृंगार सजा करके और चली महाराज दशरथ के भवन की तरफ। कनक कलश भर मंगर धारा, गाय रही बैठ भूप के द्वारा। हमारी माताएं स्वर्ण थाल में भर करके महाराज दशरथ के आंगन में बधाई देने के लिए चली। महाराज दशरथ ने अयोध्या को दुल्हन की तरह से सजवाया। तो सब लोग बोलेंगे ताली बजाते हुए, ठीक है ना। दशरथ घर जन्मे राम, बोला अरे राम, और अयोध्या छाई रही है भूलन में। दशरथ घर जन्मे राम, ओ राम, अयोध्या छाई रही है फूलन में। ताली बजाओ, बोलो सब लोग। ये दशरथ घर जन्मे राम, जय हो। जय हो, अयोध्या छाई रही है। अरविंद दशरथ घर जन्मे राम, जय हो, अयोध्या छाई रही है फूलन में। अयोध्या छाई रही फूलन में। अयोध्या छाई रही फूलन में। जय हो, ओ दशरथ घर जन्मे राम, जय हो। ओ राम, अयोध्या छाई रही फूलन में। दशरथ घर ताली बजाओ सब लोग, ताली। उदी राम, अयोध्या छाई रही है फूलन में। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तुम हो ताली बजाए ले हो। कौन सी रानी के भरत ललावे, कौन सी रानी के भरत ललावे। अरे भरत ललावे, भरत ललावे। अरे भरत ललावे, भरत ललावे। होयव किन के जन्मे राम, हो राम, अयोध्या छाई रही फूलन में। अब किन के जन्मे राम, उदी राम, जय हो, अयोध्या छाई रही फूलन में। दशरथ घर जन्मे राम, हो राम, अयोध्या छाई रही फूलन में। दशरथ घर जन्मे राम, उदी राम, अयोध्या छाई रही है फूलन में। काय तुम्हें कहा हो माल में भगवान राम के अवतार पर कितनी खुशी हुई उन्हें आकर के। सब लोग ताली बजाओ और बोलो, हो दशरथ घर जन्मे राम, हो राम, अयोध्या छाई रही फूलन में। दशरथ घर जन्मे राम, उदी राम, अयोध्या छाई रही फूलन में। सब लोग ताली बजा करके बोला,
दशरथ घर जनमे राम, ओ राम अयोध्या छाए गई फूलन में। दशरथ घर जनमे राम, ओ राम अयोध्या छाई रही है फूलन में। बहुत बड़ी खुशी है। देखो महाराज दशरथ ने यहाँ पर एक चौपाई है परीक्षित महाराज के सर्वस्व दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं ताऊ। यानी महाराज दशरथ ने सब कुछ दान में दे दिया, सर्वस्व दान यानी अपना सब कुछ। लेकिन जिसके पास पहुंचा परीक्षित महाराज उसने भी अपने पास में रखा नहीं। ऐसा कौन सा दान था कि महाराज ने सब कुछ तो दे दिया लेकिन जिसके पास पहुंचा उसके पास भी रहा नहीं, लौट करके महाराज दशरथ के पास आ गया। सर्वस्व दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं ताऊ। क्या था वो? देखो महाराज दशरथ ने बेटा राम को लेकर के और वशिष्ठ महात्मा की गोदी में दे दिया। वशिष्ठ महात्मा ने विश्वामित्र को, विश्वामित्र ने जमदग्नि ने दौरांश को। महाराज जितने महात्मा लोग खड़े हैं ना, भगवान राम सबकी गोदी में घूमते घूमते लौट करके महाराज दशरथ की गोदी में पहुंच गए। यानी अपना सब कुछ भी दे दिया और जिसके पास पहुंचा उसने भी रख नहीं पाया, वो भी लौट करके वापस आ गई। अब महाराज अयोध्या में खुशी है। एक महीने का दिन हुआ था परीक्षित महाराज जब भगवान राम का अवतार हुआ था। तब मास दिवस का दिवस भा मरमन जाना कोई, रत चढ़े रव था मिले निशा कवन विधि होए। एक महीने का दिन हो गया था, चंद्रमा घबरा गया था। भगवान नारायण से प्रार्थना की थी, प्रभु ये सूर्य हमें तुम्हारे दर्शन करने के मौका नहीं दे रहा है, न तो सूर्य छुप रहा है, रात्रि हो नहीं रही है। तो भगवान ने नारायण ने वचन दिया था अब तो त्रेता है, अब की बार द्वापर में हम आएंगे तो रात्रि के समय आएंगे कन्हैया अवतार में, तब तुम खूब दर्शन करना। एक महीने का दिन हो गया था, किसी को मालूम नहीं पड़ा था भगवान राम के अवतार पर। परीक्षित महाराज आंगन में बधाई बजती रही। महाराज दशरथ ने जो कुछ भी मांगा दे दिया दान में। चारों बेटाओं के नामकरण संस्कार हुए। अब देखो भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई थोड़े थोड़े बड़े हुए। महाराज परीक्षित जी भगवान राम का सबसे पहला कार्य कौन सा था मालूम है? सुबह उठ करके गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुर लाग्यो। भगवान राम उठ करके सुबह सुबह माँ बाप और गुरुजन के चरणों में प्रणाम करते थे। अच्छा एक बात बताओ, ये कथा को सुनवे इतने लोग आए, ऐसा कोई है जो सुबह उठ करके मम्मी पापा के पैर छूता हो? है कोई या गांव में पूरे में है कोई? हाथ ऊपर कर दो पल्लंग भाई। अच्छा ये बताओ रामायण किन किन ने पढ़ी है? रामायण कौन कौन पढ़ते हैं? रामायण किसी के घर में है? पढ़ी है? पढ़ी है दादाजी? तो कब रखी है? कर रखी है अलमारी में। हिंदू धर्म और ऐसे कर्म। रामचरितमानस घर में होना बहुत जरूरी, लेकिन घर में रखने से भी कुछ नहीं होगा, पढ़ना बहुत जरूरी। और महाराज पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, उसे समझना बहुत जरूरी। और महाराज समझने से भी कुछ नहीं होगा, उसमें जो लिखा है उसे मानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मानना। रामचरितमानस 24 घंटा में पूरी खत्म हो जाती है, आगे से एंड तक बिल्कुल खत्म पढ़ करके, लेकिन उसकी मानता नहीं है कोई। महाराज रामचरितमानस केवल हमें एक चीज सिखाती है बस। आप सब लोग विद्वान बैठे हो, पूरी रामायण पढ़ो, एंड शुरू से लेकर के एंड तक एक ही बात निकल करके आएगी बस,
कि हमें अपने परिवार के साथ, हमें अपने माँ बाप की सेवा कैसे करनी चाहिए, हमें अपने भाई के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए, हमें अपनी पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार, पति पत्नी का धर्म क्या होता है, भाई भाई का धर्म क्या होता है, पिता पुत्र का धर्म क्या होता है। रामचरितमानस केवल सदमार्ग पर हमें ले जाने की सीख देती है हमेशा। लेकिन पढ़ सब लेते हैं, मानत कोई ना है, मानते कोई नहीं है। देखो एक विद्वान ट्रेन में जा रहे थे महाराज, हाथ में रामचरितमानस की किताब लग रही, माथे पर तिलक लग रहा था, पीतांबर पढ़ रहा था। ट्रेन में बैठ तो किसी भैया ने पूछा, क्यों भैया क्यों रो रहे हो? बोले भैया हम रामचरितमानस की किताब पढ़ने में लगे रहे, तब तक ट्रेन छूट गई, हमारी पत्नी स्टेशन पे खड़ी रह गई। बोले अच्छा, बोले रामचरितमानस तुम पढ़ते हो? बोले हाँ। बोले कितनी? बोले पूरी याद है हमें। बोले अच्छा याद है? बोले हाँ। तो रामचरितमानस पढ़ने से कुछ नहीं होता है। तुम्हें मालूम है जब भगवान राम बन के लिए गए थे तो सिए चढ़ाई चढ़े रघुराई, भगवान राम ने नाव में सीता को पहले चढ़ाया था तब खुद चढ़े। और तुम रामचरितमानस पढ़ते हो, तुम्हें यही नहीं मालूम है कि कहीं जाएं तो पत्नी को पहले चढ़ाना चाहिए हमेशा वाहन में। रामचरितमानस पढ़ने से क्या फायदा? रो महाराज हम सब पढ़ते हैं लेकिन मानते नहीं है। अच्छा ये बताओ तो सही, कितने लोग हैं यहाँ पर जो मम्मी पापा के पैर छूते हैं सुबह उठ करके? अच्छा ये बताओ बहुएं कितनी हैं जो अपनी सास के पैर दबाती हैं शाम को? है कोई? दादाजी जब कथा को सुनने से कुछ नहीं होगा, ये तो केवल नाच कूद देखने के लिए आए हो तुम, बस कुछ नहीं होगा। होगा तभी जब अपने सास ससुर पति की सेवा करोगी तब। महाराज मैंने अपनी आंखों से लिखा देखा है और आप सब लोग जानते हो कि जिस घर में महतारी टूटी हुई चारपाई पर एक गिलास पानी के लिए चिल्ला रही हो और वो बेटा वृंदावन धाम गोवर्धन के परिक्रमा लगाने जाए, बिल्कुल बेकार। क्यों? सब तीर्थ जितने भी हैं सब पड़े घर पे चारपाई में, उनकी सेवा कर लो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन महाराज महतारी बाप की सेवा करन ना चाहत कोई ना करेंगे। शाम को प्रसाद गाय के घर जाइए, सब कोई नहीं करेंगे। जितनी सास मैया बैठी हैं यहाँ पर, बे मैया तुम बताओ सेवा है रही कि ना हो रही? कह दे सही बात। जब पंडाल में पूरे प्रांगण में कोई ऐसे ना है जो एक हाथ उठा के कह दे कि हमारी बहू हमारी सेवा कर रही है, कर रही है। महाराज में इनसे ज्यादा सब इन जिन्हों मैया ने हाथ उठाया है ना, इनसे ज्यादा बड़ा धनवान किसी को नहीं समझता इस गांव में पूरे में। क्यों? महाराज 4 मंजिल कोठी बन रही हो, परीक्षित महाराज ध्यान देना, 4 मंजिल कोठी बनी हुई हो और द्वारे पर एक चारपाई में लेटे हो कोई बुजुर्ग और तुम्हें देख करके वो बुजुर्ग रो जाएं, तो महाराज कोठी बेशक बनी खड़ी है 4 मंजिल, लेकिन उनसे ज्यादा बड़ा दुखी कोई नहीं है। और चाहे टूटी हुई एक क्या कहते हैं, मड़ैया कहता, क्या कहते हैं, झोपड़ी, चाहे महाराज टूटी एक पड़ी होए, जो कछु कहते हो तुम्हारे यहाँ माया मड़ैया कहते हैं, और वहां में टूटी चारपाई पर बुजुर्ग लेटे हुए तुम्हें देख करके हंस जाएं, तो समझ लियो इनसे ज्यादा बड़ो पैसा वारो कोई ना है। क्योंकि इनके बेटा इनकी बहुएं इनकी सेवा कर रही हैं, इनसे बड़ा। तो मैया जिनने हाथ उठाओ, मैं समझता हूं इस गांव में उनसे ज्यादा बड़ा धनवान कोई नहीं होगा। नहीं तो तुम अजमा करके देखना, अजमा करके देखना, एक बेटा को पिता सब कुछ धनमाल दे करके चला जाए और एक बेटा को माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाए, तो जिसे धन दे दिया है वो थोड़े दिन के लिए पैसे वाला तो हो जाएगा लेकिन सुख नहीं मिलेगा महाराज। लेकिन जिसे माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाए वो संसार में कभी दुखी रह नहीं सकता है। जितनी हमारी बैठी है ना, जिनकी सास घर पे मौजूद है, उनसे एक निवेदन करूंगा मैं, अगर 7 दिन की कथा सुनने से थोड़ा बहुत आपके ऊपर असर पड़े तो केवल एक बात मान लियो, ज्यादा नहीं, बस एक। और मैं नहीं कह रहा हूं दादाजी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में। क्या
अरे सास ससुर और पति सम पूजा। सास ससुर और पति की पूजा, जा सम धर्म नाय कोई दूजा। वो स्वामी जी ने लिखा है, महाराज मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता हूं कभी भी, रामचरितमानस में लिख दिया है कि सास ससुर और पति इनकी सेवा करने से ज्यादा पत्नी के लिए संसार में कोई धर्म नहीं बताया है। देखो महाराज, एक पत्नी जंगल में बैठ करके तपस्या कर रही हो और एक स्त्री घर में रह करके अपने सास ससुर की सेवा कर रही हो, पति की पतिव्रता पालन कर रही हो, तो महाराज जंगल में बैठ करके जो भजन करती है ना, उससे बड़ा धर्म बताया है कि जो घर में सास ससुर की सेवा करती है। मैया 7 दिन में अगर कुछ असर पड़े थोड़ा बहुत, तो केवल इतनी बात मानियो कि सास ससुर कबू दुखी ना करिए। ठीक है, अब झूठे के लिए तो कह दो ठीक है, हमें मालूम है तुम मानोगे तो है ना। देखो वैसे ज्यादा कुछ खर्चा नहीं है, मैं तुम्हें बताऊं। शाम को और सास मैया से कहा करो केवल एक बात, मैया तुम जल्दी भोजन कर लिया करो, फिर हम अपने बाली बच्चों में लगते हैं। मैया सास को पहले खुद खाने से पहले भोजन कराओ, फिर थोड़ी देर बाद को मैया तुम जल्दी लेट जाओ करो, फिर हम बाली बच्चों में लग जाते हैं। तो महाराज धीरे धीरे मैया के थोड़े से चरण दबाए दो गुरुजी, जहां में ज्यादा कछु आफत तो पड़ रही ना है। हमारी गारंटी है कि सास एक गांव की तो छोड़ो, 3 गांव में जाकर के पढ़ाई करेंगे कि मेरी जैसी बहू काबू की है ही ना है, मेरी जैसी बहू। लेकिन जितनी सास मैया बैठी हैं, उनसे एक निवेदन है, बहुओं के प्रति सास का धर्म क्या होता है। ये ना है कि सब कछु बहुओं के लिए लिखो। गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि सास का धर्म क्या होता है बहू के प्रति। बोले अरे पर घर बहू लड़कनी आई, लाखों ने न पलक की नाई। पर घर बहू लड़कनी आई, और लाखों ने न पलक की नाई। महाराज परीक्षित जी, सास के लिए भी धर्म लिखा है गोस्वामी जी ने। सास का धर्म क्या होता है बहू के प्रति, यानी हमारे घर में हमारी बिटिया गई है, तैसी महाराज किसी दूसरे की बिटिया आई है, तो सास का ये धर्म होता है कि जैसे आंखों की रक्षा पलक करते हैं। तो मैंने देखा होगा कोई ज्यादा ही कोई बड़ी बात हो जाए तो तब आंख में भले ही थोड़ा बहुत तिनका पड़ जाए, नहीं तो आंख के पास उंगली आए चाहे कूड़ा आए उससे पहले पलक बंद हो जाते हैं। ऐसे ही सास का धर्म होता है कि बहू की रक्षा ऐसे ही करनी चाहिए हमेशा। और महाराज जिस घर में सास अपनी बहू को बहू न मान के, बहू न मानकर अपनी बिटिया की उपाधि दे देगी, उस घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी भी। सास ये समझे कि हमारी एक बिटिया चली गई काऊ के घर, तो हमारे घर में दूसरी बिटिया आई, वह घर में लड़ाई ना हो कबू। और जो बहू अपनी सास को सास न मान के अपनी माँ की उपाधि दे देगी, उस घर में कभी लड़ाई नहीं हो सकती। और लेकिन परीक्षित महाराज, लड़ाई कौन से घर में होती है मालूम है? जिस घर में बहू की संगातानी 100 रुपया की, बहू की और सास की 500 रुपया की लड़ाई होनी है, रुकेगी नहीं किसी भी हालत में, उसी घर में लड़ाई होती है हमेशा। तो महाराज हमारी रामचरितमानस हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन पढ़ तो लेते हैं हम, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सभी से मेरा निवेदन है, जितने भी भाई बैठे हैं, सुबह उठ करके माँ बाप के पैर छूने चाहिए हमेशा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुर लागो माथा। भगवान राम का सुबह जब दिन शुरू होता था कि अपने गुरु और माँ बाप के चरणों में प्रणाम कर लेते थे भगवान श्री राम।
महाराज अब थोड़ा समय और व्यतीत हुआ, भगवान राम और तो परीक्षित महाराज सबसे पहले आया कौन था? कौन आया था मालूम है? वो स्वामी जी ने लिखा है कि सबसे पहले राक्षसी मिली है एक। कि तब ताड़िका राक्षसी आई रही और गुरुवर ने निगाह घुमाई है। आगे से एक ताड़िका नाम की राक्षसी चली आ रही थी। अरे नारी ताड़िका आई रही, रघुबरनी गुरुबरनी गिरा सुनाई है। रोको रोको बेटा रोको, हो जा तो गई पापनी आई है। महाराज परीक्षित जी, ताड़का के बारे में एक प्रमाण मिला है छोटा सा। क्या? ताड़का इतनी बड़ी राक्षसी थी महाराज कि जब अपनी जीव निकाल दी थी तो पैर के अंगूठा को छू लेती थी जीव से। अब अंदाज लगी हो झूठी बात हो सकती है या सच? बिल्कुल महाराज झूठी बात कहतना है, सच बात है बिल्कुल। ऐसा प्रमाण मिला है कि ताड़का की इतनी बड़ी जीव थी कि पैर के अंगूठा को छू लेती थी। अच्छा एक बात बताएं, रामचरितमानस में महाराज 3 भाषाएं, 3 भाषाएं रामचरितमानस में, अवधा, विसंजना, लक्षणा। परीक्षित महाराज एक भाषा वो होती है जो हम और आप बतलाएं, बैठ करके बातें करें आपस में, एक भाषा वो होती है। और एक भाषा वो होती है कि हम और आप रास्ते में जा रहे हो तो पीछे से मोटरसाइकिल वाला केवल हॉर्न बजाएगा तो मैं समझ जाओगे कि ये हमसे हटने की कह रहा है, मुख से नहीं कहेगा कि भैया तुम हट जाओ। एक वो भी भाषा होती है। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 चुप हो गए। साउंड बजता है उतनी देर तो वो बिल्कुल चुप रहते हैं, वो विचार करते हैं ये कि ये कहाँ सुन रहे हैं, साउंड बज रहा है बस। लेकिन हम साउंड बंद करवाए के सुन लेते। ठीक है, बोलेंगे सब लोग, बोलो श्री राम जय राम। भैया हकीकत बताऊं, बिल्कुल सच, झूठ नहीं बोलूंगा। ब्यास मंच पे बैठा हूं, इतनी साइड से तो आवाज आ रही है, लेकिन तुम्हें क्या है वो? तुम बोल रहे हो ना कि थोड़े थोड़े इधर से आवाज कम आ रही हकीकत में। और भजन करवे में कबू पीछे नहीं रहना चाहिए किसी को भी। बोले ताली बजाते हुए, वो बोलो श्री राम जय जय राम। तुम्हें कहा होएगो, तुम कहा हमारे बाप की बराए तुम्हें आए हो हैं? रसगुल्ला गाना तुम बोल रहे हो का दादाजी जन्माशय में थोड़े ही बैठे हो। बोलो ताली बजाए के सब लोग,
तुम्हें कसम है भगवान राम की। सब लोग ताली बजाएंगे, बोलेंगे बोलो श्री राम जय जय राम। क्या बात है, सबसे ज्यादा ऊपर ये बोलो श्री राम जय जय राम। 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 कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। ये बोलो दशरथ राज दुलारे राम। बोलो दशरथ राज दुलारे राम। ये बोलो दशरथ राज दुलारे राम। बोलो दशरथ राज दुलारे राम। ये बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, रास बिहारी भगवान की।